नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा जो है आपका 50 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया गया है और आपका कमेंट भी अधिक था कि सर इस सेट को जो है शुरू कीजिए। दोस्तों आप सब लोग चाहें तो ज्ञान बिंदु ऐप डाउनलोड करके सेट परचेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका डेली आपका टेस्ट होता है, ठीक है। ये आपका सेट नंबर 1 है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट नंबर 1 है। ये आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये आपका 26 अगस्त 2024 को ये आपका सेट करवाया गया है और इसमें आपका 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका क्वेश्चन दिया गया है। जो आपका डेली 100 क्वेश्चन का सेट चल रहा था वो भी आपका चलेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। क्वेश्चन के लेवल बहुत ही बेहतरीन है। 50 क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पूरा क्वेश्चन को देखिएगा और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न, किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन है? इनमें से कौन से वेद में बलिदान विधि का वर्णन है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा यजुर्वेद। क्या होगा दोस्तों? यजुर्वेद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। वही अगर हम बात करते हैं कि यज्ञ से संबंधित आपका जो है प्रावधान जो है यजुर्वेद में ही देखने को मिलता है। चारों वेदों को क्या कहते हैं? चारों वेद को देखेंगे तो हम संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संहिता कहते हैं चारों वेदों को, ठीक है। उसके बाद सबसे प्राचीन वेद की बात करते हैं। सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है? तो आपका ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन का वेद है। और अगर हम नया वेद की बात करते हैं तो आपका अथर्ववेद जो है आपका सबसे नया वेद के अंतर्गत आता है। चलिए अगला हमारा है कि कौन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कालीबंगा। क्या होगा दोस्तों? कालीबंगा जो है सही हो जाएगा। इसका शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं कालीबंगा का तो काले रंग की चूड़ियाँ होता है। और वही लोथल की बात करते हैं। लोथल जो आपका हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह जो आपका लोथल है। और हड़प्पा की आपको पता है हड़प्पा की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा की खोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामानंद के 12 शिष्यों में से कौन कसाई था? इनमें से दोस्तों जो है कसाई कौन था? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 3 का, तो डी सही आंसर हो जाएगा। सधना जो है आपका कसाई था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब वही रैदास की बात करते हैं तो रैदास दोस्तों आपके चमार के अंतर्गत आज हो जाएगा। और पीपा की बात करते हैं तो पीपा जो है आपका नाई। और सेना की बात करते हैं तो आपका राजपूत जो है सही होगा, राजपूत, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू किया था? सूर्य उपासना जो है शुरू किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है अकबर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा अकबर। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने वाला किस क्रांतिकारी का काठमांडू के जामा मस्जिद में जो है दफनाया गया? काठमांडू के जामा मस्जिद में दफनाया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा 5वें का? बताइए। देखिए 5वें का सही आंसर आप दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो 5वें का सही आंसर आपका क्या होगा? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेगम हजरत महल, है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। और नाना साहब की बात करते हैं तो कानपुर में। और लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो झांसी ग्वालियर जो है सही होगा। अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह जो है कौन बना था? देखिए सरकारी गवाह की बात करते हैं तो वैसे ये आपका अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ कब था तो ये आप जानिएगा। तो ये आपका दोस्तों 1908 में हुआ था, ये पहले आप जानिए। उसके बाद इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नरेंद्र नाथ गोसाई। नरेंद्र नाथ गोसाई, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बात करेंगे वीरभद्र तिवारी। देखिए वीरभद्र तिवारी की बात करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ मुखबिरी जो है इसके द्वारा किया गया था, वीरभद्र तिवारी के द्वारा, जो कि लास्ट में जो है वो शहीद हो गए थे अल्फ्रेड पार्क में, जो कि इलाहाबाद में है। बात करेंगे फणीश्वर नाथ घोष के बारे में। तो ये जो है भगत सिंह की बोल सकते हैं मुखबिरी जो है इसके द्वारा ही किया गया था। फणीश्वर नाथ यानी फणींद्र नाथ घोष के द्वारा
वही हम बात करेंगे कर्ण डफ, है ना, ये जो है आपका खुदीराम बोस, फांसी की सज़ा जो है सुनाने वाला जज जो है, इसका नाम है कर्ण डफ, इसका सही उत्तर होगा। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन था? तो पहला पूछ रहा है तो ये आपका अराविले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा, अराविले। बात करेंगे हम डिज्नीलैंड, तो अमेरिका में ये आपका मनोरंजन पार्क है ना, अमेरिका में ये आपका मनोरंजन पार्क है। और पेंटागन की बात करते हैं तो अमेरिका का रक्षा मंत्रालय कार्यालय है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। कांस की बात करते हैं तो फ्रांस का एक शहर जो है कांस है। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन अपवाद स्वरूप लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप कौन सा है जहां महल भाषा जो है बोली जाती है? तो इसका सही आंसर आप 8 का देखेंगे तो बी होगा, मिनिकॉय जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मिनिकॉय। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 9 पे देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई कितना किलोमीटर है? ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो है भारत में कितना किलोमीटर है? तो ये आपका 916 किलोमीटर हो जाएगा भारत में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। वही बात करेंगे हम 1010 किसका है दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा सतलज का है। किसका है? सतलज का हो जाएगा। और 1114 की बात करते हैं तो 1114 जो है आपका सिंधु का हो जाएगा। किसका होगा दोस्तों? सिंधु का हो जाएगा, सिंधु का। और 1180 की बात करते हैं तो ये आपका चिनाब का होगा। किसका हो जाएगा? चिनाब की लंबाई जो है आपका भारत में 1180 है। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 पे। बोला कि ऊट कडाल पुल किस झील के बीच में स्थित है? किस झील के बीच में स्थित है? तो ये आपको जो है डल झील में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा, डल झील। डल झील है कहाँ पर? तो दोस्तों ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। वही बात करेंगे चोलामू झील, तो चोलामू झील जो है आपको सिक्किम में देखने को मिलता है। लोनार झील आपको कहाँ पर है? तो ये आपको लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र में है। और लोकटक आप सभी को पता है मणिपुर में देखने को मिलता है। खाकी क्रांति का संबंध किससे है? खाकी क्रांति का संबंध आप देखेंगे तो ये आपका चमड़ा उत्पादन से है। किससे है? चमड़ा उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वही बात करेंगे नदी जोड़ो परियोजना, ये आपका किससे संबंध रखता है? तो अमृत क्रांति से संबंध है। किससे दोस्तों? अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना है। बागवानी क्रांति की बात करते हैं तो ये आपका स्वर्ण क्रांति से संबंधित है। किससे है? स्वर्ण क्रांति। कच्चा तेल उत्पादन की बात करते हैं तो आपका कृष्ण या फिर काली क्रांति से संबंधित है, कच्चा तेल उत्पादन। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषक आयोग अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? राष्ट्रीय कृषक आयोग अपना रिपोर्ट जो है कब प्रस्तुत किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2006 में ये आपका रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर 12 का सी हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक धात्विक खनिजों से संपन्न क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारवाड़ क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का ए सही हो जाएगा, धारवाड़ क्षेत्र। वही बात करेंगे हम विंध्य क्षेत्र जो है आपका, विंध्य क्षेत्र ये आपका चूना पत्थर के लिए आप बोल सकते हैं संपन्न क्षेत्र है। और जो आपका कुडप्पा क्षेत्र है ये आपका धात्विक खनिज के लिए माना जाता है। नेक्स्ट, हीरो के लिए प्रसिद्ध मझगांव खान किस राज्य में स्थित है? देखिए मझगांव खान जो है दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ पर? मझगांव खान जो है मध्य प्रदेश यानी एमपी में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। काकस का क्या है? काकस क्या है? काकस बात करते हैं, देखिए किसी राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्यों की बैठक जो है उसको हम काकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 15 का ए सही आंसर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या फिर लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन आपको सही तरीके से करवाया जा रहा है तो आप वीडियो को लाइक या फिर किसी को शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनका रिवीजन हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए धुन बनाने का बात कर रहा है, यहाँ पर धुन की बात की जा रही है तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम सिंह ठाकुर होगा। क्या होगा आंसर? राम सिंह ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। बात करेंगे हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में तो इन्हीं के द्वारा दोस्तों बात करेंगे। जन गण मन आपका रचना है
जो कि 52 सेकेंड में जो है राष्ट्रगान दोस्तों गाया जाता है, ये भी आप सभी को पता है। बात करेंगे हम विशन नारायण धर, है ना। देखिए विशन नारायण धर जो है 1911, देखिए वर्ष 1911 कलकत्ता अधिवेशन में जो है इसके यानी इन्हीं के द्वारा जो है अध्यक्षता किया गया था आपका विशन नारायण धर के द्वारा। और जो आपका डी दिया गया है रहीमतुल्लाह साहनी, है ना। रहीमतुल्लाह साहनी जो है दोस्तों वंदे मातरम इन्हीं की जो आपका 1896 जो आपका कलकत्ता अधिवेशन हुआ था रहीमतुल्लाह साहनी के समय या फिर जो इनके द्वारा जो है अध्यक्षता किया गया था, वंदे मातरम गाया गया था 1996 कलकत्ता अधिवेशन में। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया है? तो ये पारित किया है वर्ष 1986 में। ऑप्शन नंबर जो है 17 का ए होगा, वर्ष 1986 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि कौन अदालत गांधी जी के विचारों पर आधारित है? कौन सा अदालत जो है आपका गांधी जी के विचारों पर आधारित है? तो ये आपका जो होगा लोक अदालत होगा। क्या होगा आंसर? लोक अदालत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं 26 जनवरी के दिन मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं 24 जनवरी के दिन। विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी के दिन। और लुइस ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी के दिन हम मनाते हैं। अगला कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब की गई है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी जो स्थापना है दोस्तों देखेंगे तो 1984 में किया गया है, वर्ष 1984 में। और बात करेंगे हम 1948 में किसकी स्थापना किया गया है? तो 1948 में जो है दोस्तों एनसीसी के जो है स्थापना किया गया है, एनसीसी का। वही बात करेंगे 1965 में जो है किसकी स्थापना की गई है? तो 1965 में देखेंगे तो दोस्तों बीएसएफ का जो है स्थापना किया गया है 1965 में। उसके बाद 1969 में किसका स्थापना किया गया है? तो CI, है ना। देखिए CISF का जो है स्थापना 1969 में किया गया है। अगला है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? बताइए। देखिए लॉर्ड मैकाले की बात करते हैं दोस्तों, ये किससे संबंध रखता है? करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अंग्रेजी शिक्षा से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही आंसर होगा और अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। और वही दोस्तों हम बात करेंगे आपका कि सती प्रथा की समाप्ति से संबंधित आप देखेंगे तो राजा राम के सहयोग से, है ना, राजा राम के सहयोग से विलियम बेटिंग ने 1929 में समाप्त किया। सो वर्ष 1929 में जो है समाप्त किया था। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करके बताइए। सही उत्तर का जो है चयन करके बताना है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, पहले क्रम के अनुसार पूछ रहा है। तो देखिए आपको हम आंसर यहाँ पर बता दे रहे हैं। जैसे चंपारण की बात करते हैं, है ना, चंपारण, तो यह आपका हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 होगा। 13 अप्रैल, एक सेकेंड, यहाँ पर चंपारण दिया गया है ना, तो 13 अप्रैल नहीं होगा, ये आपको 1917 होगा। क्या होगा? वर्ष 1917 हो जाएगा। इसको हम सही से लिखते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे, वर्ष 1917 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर आपका चौरी चौरा। चौरी चौरा दोस्तों आपका कब हुआ था? तो चौरी चौरा जो है आप देखेंगे तो ये आपका वर्ष 1922 में हुआ था। उसके बाद आपका हो जाएगा मोपला विद्रोह, है ना, मोपला विद्रोह की बात करते हैं तो ये आपका वर्ष 1921 में हुआ था। और क्या दिया गया है? अमृतसर दिया गया है ना। अमृतसर दोस्तों आप देखेंगे तो 13 अप्रैल 1919 में जो है 13 अप्रैल 1919 में जो है आपका अमृतसर घटना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी हो जाएगा। सबसे पहले के अनुसार जो है आपका चंपारण आंदोलन जो है 1917 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए सी होगा, CADB, CADB, है ना। तो आप इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। अगला कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना आप देखेंगे तो ये आपका नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अगर आपका
नवाब सलीमुल्लाह खां, मतलब सबसे योगदान जो है अधिक इन्हीं का था, नवाब सलीमुल्लाह खां का। अगर ये ऑप्शन में नहीं देता है तो आप सर आगा खां मारिएगा, ठीक है। आप ये मत बोलिएगा सर ये क्वेश्चन गलत है, आपका सी सही होगा, नहीं। अगर ऑप्शन में आपका डी नहीं रहता है तो आपको सी मारना है, बट आपको डी के साथ जाना है। अगर सबसे अधिक योगदान की बात करता है तो नवाब सलीमुल्लाह खां सही उत्तर होगा। और दोस्तों ये आप पूछेंगे कि आपका भारतीय यानी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ कब था, तो 30 दिसंबर क्या होगा, है ना, 30 दिसंबर होगा, 30 दिसंबर, एक सेकेंड, 30 दिसंबर 1916 होगा, वर्ष 1906 होगा, 30 दिसंबर 1906 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है चुना गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है कौन कौन सा अध्यक्षता जो है किया गया था। तो देखिए 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, है ना, हरिपुरा अधिवेशन। उसके बाद 1939 में आप देखेंगे तो त्रिपुरी अधिवेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। और आंसर क्या होगा, तो आपका राजेंद्र प्रसाद, है ना, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था, किसका सीधा संबंध था, तो आपको हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग। क्या होगा आंसर, भारतीय दलित वर्ग हो जाएगा, 25 का जो है डी सही होगा। बोले कि यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। ये जो है किसने के यानी किसके द्वारा ये कहा गया है, ये कथन किसका है। इसका सही आंसर 26 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा सर, स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा। ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। देखिए प्रथम जन आंदोलन की बात करते हैं तो ये आपका असहयोग आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये आपका 1920 से लेकर के 22 के बीच में आपका चला गया था, यानी चलाया गया था। ए सही आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ये आपका 1942 हो जाएगा। नमक की बात करते हैं तो आपका वर्ष 1930 हो जाएगा। अगला है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा जो है मारा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु हो जाएगा। क्या होगा, अजातशत्रु। और अजातशत्रु को किसके द्वारा मारा गया था या फिर किसके द्वारा ये मारा था, तो उदयन हो जाएगा। यह भी आप अच्छे से याद रखिएगा। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे, मनुस्मृति, तो ये संबंध रखते हैं दोस्तों समाज व्यवस्था से। किससे, समाज व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अकबरनामा किसने लिखा है, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है, आंसर हो जाएगा अबुल फजल। क्या होगा आंसर, अबुल फजल, ऑप्शन नंबर देखेंगे 30 का, तो डी सही होगा, अबुल फजल। अगला है कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे आपके कौन से हैं। करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा केरल, है ना, केरल एवं तमिलनाडु होगा, केरल एवं तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर जो है 31 का सी होगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है, मृदा अपरदन से सर्वाधिक या फिर अत्यधिक जो है प्रभावित है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा चंबल घाटी होगा। क्या होगा आंसर, चंबल घाटी। ऑप्शन नंबर देखेंगे 32 का, तो डी सही होगा, चंबल घाटी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर यानी भारत के पूर्वी तट का नहीं है, तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। तो ये रहा आपके सामने, बताइए सही आंसर 33 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है कांडला दोस्तों नहीं होगा, है ना, तो बी इसका जो सही आंसर हो जाएगा। आप एक सेकेंड, 33 नंबर है ना था, तो ठीक है, कांडला जो है इसका सही उत्तर होगा। ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है, कहाँ पर, गुजरात में। नेक्स्ट है कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो आपका कौन सा है, दामोदर, तो ये आपको हो जाएगा हुगली होगा। क्या होगा आंसर, हुगली, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वो आपका कौन सा है, ये आपको जो कोयला, ये कहाँ पर पड़ता है विश्रामपुर, तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। कहाँ पर, उड़ीसा में। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला यानी कोयला नीचियों का प्रमुख स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोंडवाना तंत्र हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 98% जो है कोयला यहाँ पर पाया जाता है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए 37 नंबर जो है, जब भी आपका मिलान क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो रोक करके खुद से मिलाया कीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्र और खनिज मिलान करके बताना है। चलिए इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। क्या होगा इसका ऑप्शन, ये रहा आपके सामने ऑप्शन, वीडियो रोक के बनाइए। देखिए बादाम पहाड़ की बात करते हैं, है ना, बादाम पहाड़, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा लौह अयस्क होगा। कोडरमा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अभ्रक। मोसाबानी की बात करते हैं तो तांबा होगा। और रवा जो है आपका खनिज तेल यानी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी होगा। 2, 4, 1, 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन आपका 38 नंबर है, ये भी आपका मिलान करना है। चलिए इसको भी अच्छे से हम मिला लेते हैं। 38 नंबर क्या होगा,
देखिए स्वर्ण की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कोलार, कोयला जो है आपको हो जाएगा झरिया, तांबा दोस्तों हो जाएगा खेतरी, और लोहा जो है ये आपका कुद्रेमुख होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी है, 2, 4, 1, 3 जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट के सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वो आपके कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति ऑप्शन नंबर जो है ए, ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। रिंग ऑफ फायर संबंध है किससे? देखिए रिंग ऑफ फायर की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है, देख लेते हैं। देखिए कूट के अनुसार बताना है तो 1, 2, 3 आपका जो है सही आंसर होगा। जैसे भूकंप से होगा, ज्वालामुखी से होगा और प्रशांत महासागर से होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 40 का देखेंगे तो क्या दिया गया है, देख लेते हैं। 40 का दोस्तों यहाँ पर जो है एक ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, 1, 2, 3 आपका सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वो आपका कौन सा तिथि है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन तो ये आपका हुआ था 6 अगस्त 1952 में। 6 अगस्त 1952 में ऑप्शन नंबर जो है 41 का सी सही आंसर होगा, 6 अगस्त 1952। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा ये राज्यों का यूनियन है ना, राज्यों का यूनियन है। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है वो आपका बताना है ना। तो इसमें देखिए 6 हैं जो कि बात करेंगे द्विसदनीय विधायिका वाला आपका राज्य होता है, जिससे आप नाम जानिएगा। बिहार हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपका यूपी होगा, फिर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर कर्नाटक के बाद आपका आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश, और आपका आखिरी में जो है तेलंगाना। तो इनमें से आप देखेंगे तो आपको जो है राजस्थान देखने को नहीं मिलेगा। तो यही आपका आंसर जो है सही होगा, राजस्थान नहीं, बाकी बिहार है, यूपी है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना भी शामिल है। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी तिथि है? वो कौन सी तिथि है? तो इसका आंसर होगा 15 फरवरी 1985। ऑप्शन नंबर जो है 44 का भी होगा। ये कौन सी अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में जो है आपका दल बदल से संबंधित है। अगला कि जिन्हें प्रथम वी.के. कृष्णा मेनन पुरस्कार प्रदान किया गया वह कौन है? तो इसका सही आंसर 45 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, के.जी. बालकृष्णन। क्या होगा आंसर? के.जी. बालकृष्णन जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर। इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए बात करेंगे हम रोमांसिंग विद लाइफ, देव आनंद सही है। ब्लॉसम फ्रॉम द डस्ट, आर के पचौरी सही है। एशियन ड्रामा की बात करते हैं, विक्रम सेठ गलत हो जाएगा। देखिए एशियन ड्रामा के रचयिता या फिर लेखक की बात करते हैं तो आपका जो है गुन्नार मिल्डर होगा। क्या होगा? गुन्नार मिल्डर होगा। बाकी लज्जा जो है आपका तस्लीमा नसरीन सही दिया गया है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1893 होगा। क्या होगा आंसर? 1893। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है वह आपका कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा हैदराबाद होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा हैदराबाद। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दाब समूह की भूमिका को निभाता है? दाब समूह की भूमिका को निभाता है तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका INTUC होगा। INTUC ऑप्शन नंबर जो है 49 का ए सही आंसर होगा। अब देखिए INTUC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए जो दाब लिखा गया, दाब नहीं दबाव समूह होगा। क्या होगा? दबाव समूह, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तो देखिए इसका आंसर आपका क्या होगा? तो इसका देखिए आपका 4 होता है। चारों में से आप देखेंगे जब मैं लिखूंगा, जैसे क्षेत्रफल, एक सेकेंड, क्षेत्रफल पहले पे आता है, उसके बाद दूसरे पे आपको दोस्तों जनसंख्या आता है, तीसरे पर देखेंगे तो आपके यहाँ पर सरकार आता है ना, सरकार आता है, चौथे पे आप देखेंगे तो संप्रभुता आता है, संप्रभुता। तो देखिए 4 ऑप्शन में से देखेंगे तो आपका 4 ऑप्शन में इसके लिखा क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। तो यहाँ देखिए संप्रभुता आपका ऑप्शन में दिया गया है तो यही आपका सही है ना दोस्तों। 50 क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया है। आप लोग 50 में से कितना प्रश्न सही किए हैं
एकदम एग्जैक्ट कमेंट करके ही बताइएगा। और जो आपका 100 क्वेश्चन का सेट है वो आपका कल आएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, वो भी आपका डेली बेसिस पे आएगा और वो आपको डेली करना ही पड़ेगा। जितना आपको क्वेश्चन करवाया जा रहा है आप कीजिए, ताकि आपका रिवीजन बेहतरीन तरीके से होता रहे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।